स्टूडेंट्स, हमने बीएससी बीए का मैथ्स डायनेमिक स्टार्ट करा था, जिसका हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करा था मोशन अलोंग अ प्लेन कर। हमने इसके सेकंड एग्जाम्पल तक कर लिया था, जिसमें हमने टॉपिक कवर करा था एक्सेलरेशन अलोंग अ प्लेन कर एंड वेलोसिटी अलोंग अ प्लेन कर। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अलोंग अ प्लेन कर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर वर्ड क्या मतलब है, एंगुलर का मतलब क्या है। देखो, वही सेम चीज़, ये ओ जो है वो ओरिजिन है वेक्टर का। कोई आपका पार्टिकल, ये प्लेन कर्व है, एक पहले पार्टिकल जो था वो यहाँ पर था, पी पॉइंट पर था। कुछ टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पहुँच गया क्यू पॉइंट पर, जो आप पहले भी स्टडी कर चुके हो। वो इस एक्सिस जब पी पॉइंट था तो यहाँ पर वो थीटा एंगल बनाता था। जैसे ही वो क्यू पॉइंट पर आया तो एंगल में चेंज आया, तो वो कितना एंगल बनाया, डेल्टा टी एंगल बना रहा है। क्लियर है ये चीज़। तो जो एंगल में चेंज आता है, जो चेंज आता है एंगल में टाइम के साथ, उसको आप बोलते हो द रेट ऑफ चेंज। कितना रेट, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा जो आता है वो क्या कहलाता है आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ किसमें, थीटा में। देखते हैं अब इस चीज़ को कैसे। द क्या है, लेट ओ एक्स बी द फिक्स्ड लाइन है, ओ एक्स फिक्स्ड लाइन ले ली अलोंग द थ्रू द फिक्स पॉइंट ओ। पी कोई पॉइंट है, पोजीशन है पार्टिकल की, जो मूव कर रहा है अलोंग द कर्व इसमें ए पी बी में, ठीक है, का टाइम टी पर। कुछ टाइम के बाद और वो इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। लेट क्यू पोजीशन है टी प्लस डेल्टा टी के बाद, जो इसी एक्सिस के साथ डेल्टा पी क्यू हुआ, जो एंगल बना रहा है वो डेल्टा थीटा बना रहा है। तो चेंज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा इज द एवरेज रेट चेंज ऑफ थीटा ड्यूरिंग द स्मॉल इंटरवल। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी दस if the point P moves along a curve this and OX is a fixed line through a fixed point, the rate of change of angle about tau is called the angular velocity। जो थीटा में चेंज आता है, कौन से एंगल में, दिस थीटा में जो चेंज आएगा, एंगल कौन सा, द रेट ऑफ चेंज। बस अगर आपसे मान लो 2 नंबर की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप कैसे लिखोगे, आप अपनी लैंग्वेज में लिखना, यहाँ से रटा रटाया मत लिखना। कोई कर्व है, ओ एक्स उसकी फिक्स पोजीशन है, ओ उसका फिक्स पॉइंट है, फिक्स लाइन है, यहाँ से पी पॉइंट पर वो टाइम टी टाइम पर वो थीटा एंगल बना रहा है ओ एक्स की लाइन के साथ, फिर वो डेल्टा थीटा बना रहा है। तो जो एंगल में चेंज आता है टाइम के साथ साथ, उसको क्या बोलते हो, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हो। देखो ये रहा, एंगुलर वेलोसिटी को आप डिनोट करते हो ओमेगा से। ओमेगा क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा। रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा इज नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को आप मेजर करते हो रेडियन पर सेकंड या फिर रिवोल्यूशन पर मिनट में। फर्दर द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, वही सेम चीज़ें चलेंगी। पहले आपने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट की बात करी थी। अब क्या है, जो एंगल में चेंज होता है उसको बोलते हो एंगुलर। एंगुलर से, नाम से ध्यान रखना, एंगुलर, एंगल में चेंज। अगर एंगल में चेंज हो रहा है तो उसको आप बोलोगे एंगुलर वेलोसिटी। जो एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है उसको आप बोलोगे एंगुलर एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज द एंगुलर एक्सेलरेशन। यही 2 फॉर्मूलेज यूज होंगे अब लास्ट एग्जाम्पल में, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। मेजर्ड करते हो रेडियन पर सेकेंड में, रिटर्न एज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपका आ भी जाता है, तो मैं इसको करवा देती हूँ आपको। मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ प्लेन कर्व विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब ध्यान रखना है, अगर तो एंगुलर वेलोसिटी है तो उसको करोगे ओमेगा से, एंगुलर एक्सेलरेशन को डी ओमेगा बाई डी टी से, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो क्या है, इसकी स्टेटमेंट भी आपको कई बार, अगर तो ये ध्यान होनी चाहिए क्या चीज़ है, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट टॉपिक आएगा, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ प्लेन कर्व विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। एफ कोई कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है, डब्ल्यू नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है जब टाइम टी था और थीटा 0 था। पार्टिकल रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट ओ, लेट द लाइन ज्वाइनिंग द फिक्स पॉइंट ओ टू इनिशियल पॉइंट पोजीशन ऑफ पार्टिकल टेकन बी इनिशियल लाइन, थस वी हैव दिस। तो इसको आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ प्लेन कर्व जब हमें कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ बताना है, तो आप यही लोगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन, आप इसकी स्टार्टिंग कैसे करोगे,
कि मान लेते हैं कि अगर आपका w एंगुलर वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या होगा dw/dt, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी। तो एंड एज गिवन, हमें गिवन है कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है, तो मैंने मान लिया उस कांस्टेंट को वो f के इक्वल है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। हाँ बस, और ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि w नॉट जो है वो क्या है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है जब टाइम और एंगल कितना था, 0 था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, उसके बाद ये लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, इंटीग्रेशन करोगे डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो w f का इंटीग्रेशन f कांस्टेंट है तो t प्लस में c1, इनिशियली क्या है t भी 0 है और थीटा भी 0 है, और लेट कर लिया हमने w किसके इक्वल है, w नॉट की, क्योंकि इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी उसने दे रखी है, वो कितनी है, एंगुलर वेलोसिटी उसने दे रखी है इनिशियल कितनी है, w नॉट है, तो w किसके इक्वल है तब, w नॉट के। ध्यान से समझना इस चीज़ को। देखो मैं आपको बताती हूँ ये चीज़ कैसे हुई है। तो देखो आपके पास ना जो टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ प्लेन कर्व विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि जो dw/dt है वो किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है। कांस्टेंट को मैंने एक नाम दे दिया f का, क्लियर है। अब मैं इसका क्या करती हूँ, जब कांस्टेंट इनिशियल की बात है, इसने इनिशियल दे रखा है कि मैंने टाइम को 0 मानना है, और इनिशियल जो आपकी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है वो w नॉट है, मतलब w किसके इक्वल है, w क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी को आप w से ओमेगा से डिनोट करते हो, तो वो इसके इक्वल है। तो इसका क्या कर दो आप, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करोगे w के इक्वल f का इंटीग्रेशन कांस्टेंट ft प्लस में c1। इनिशियली जब t 0 होगा w नॉट के इक्वल होगा, तो वैल्यू पुट करते हैं, w नॉट के इक्वल है t 0 है, t इंटू में f c1 की वैल्यू कितनी आ गई, w नॉट। सिंपल कैलकुलेशन है, देखो ये चीज़ आ गई। फ्रॉम फर्स्ट c1 की वैल्यू पुट कर दी, रिटर्न d θ/dt, लिख सकते हो w क्या होता है, w एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा। जब इस चीज़ों को 2-3 बार करोगे, देखो 4 डेफिनेशंस मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करवाती हूँ जो मैंने अब तक पढ़ाई है आपको। सबसे पहले बताई है मैंने सिंपल एक्सेलरेशन अलोंग अ प्लेन कर्व, या रेडियस एक्सेलरेशन अलोंग अ प्लेन कर्व या वेलोसिटी अलोंग अ प्लेन कर्व। जब तो आप बात करोगे स्पीड वेलोसिटी की, वेलोसिटी अलोंग अ प्लेन कर्व, तो हम उसको डिनोट करते हैं ds/dt, रेट ऑफ चेंज इट्स डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम बताते हैं 2 एक्सिस होते हैं इसके, क्योंकि आप x एक्सिस और y एक्सिस की बात कर रहे हो, ये फॉर्मूला हमने स्टडी करा, ठीक है जी। उसके बाद हमने बड़ी एक्सेलरेशन, सिंपल एक्सेलरेशन, वो क्या था, d2x dx का होल स्क्वायर प्लस में d2y dx का dt का होल स्क्वायर, ये d2y, ये चीज़ पढ़ी। आज हमने एक टॉपिक पढ़ा w, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है रेट ऑफ चेंज इट्स थीटा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है जी। उसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़ी, रेट ऑफ चेंज इट्स वेलोसिटी, तो हमने पढ़ा वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इट्स एक्सेलरेशन, मतलब ये एक्सेलरेशन, सॉरी रेट ऑफ चेंज इट्स वेलोसिटी जब हम पढ़ते हैं तो वो बन जाता है आपका एक्सेलरेशन, तो d2θ dt स्क्वायर या फिर dw/dt, ये किया पढ़ा आपने एक्सेलरेशन, कौन सा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये 4 फॉर्मूलेस पढ़े, या इसके अलावा हमने पढ़ा डायरेक्शन बताने का, tan थीटा को क्या लिखते हो आप, dy/dx या फिर dy/dt इंटू dt/dx, ये 4-5 फॉर्मूले आपने स्टडी करे हैं अब तक। तो देखते हैं हम इस चीज़ को, यहाँ तक आपके पास आ गया था, इंटीग्रेटिंग कर दिया अगेन टी के विद रिस्पेक्ट टू, तो थीटा बन जाएगा, ये इसका टी का t²/2 प्लस में c2, फिर दोबारा से इनिशियली वैल्यू c2 की वैल्यू निकाली, 0 आ गई, तो एलिमिनेट कर दिया, तो दिस यहाँ से आपके पास आंसर आ गया कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ प्लेन का विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपको क्या पता लगा, तो एंगुलर कांस्टेंट के अलोंग आपका ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये आपको निकालना है, इजी है बहुत, इसको करके देख लेना, ना समझ आए तो पूछ लेना। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है आपका, रिलेशन बताना हो, अगर आपसे 2 नंबर में पूछा हो कि रिलेशन बताओ एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा में कितना चेंज आ रहा है, और लीनियर वेलोसिटी जो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हो। अब देखते हैं क्या फ़र्क है, जिसको हम v से डिनोट करते हैं, इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। मान लिया लीनियर वेलोसिटी एक पॉइंट P पर है, देखो इसका डायग्राम ध्यान से समझना, जो डायग्राम बना हुआ है ना वो मैं आपको एक बार दोबारा बना के दिखाती हूँ। देखो ये डायग्राम बना हुआ है, ये वाला, ये चीज़ ये है, ठीक है जी।
उसके बाद वही सेम चीज़, ये P पॉइंट पर पार्टिकल है, देखो लिखा हुआ है लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट P एट एंड T बी वी अलोंग द विच इज़ अलोंग द टेंजेंट एट P। यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करा, ये वाला, ये टेंजेंट ड्रॉ करा, ये वाला, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये V वेलोसिटी है, ये V, ये इसकी क्या है, ये V वेलोसिटी है, ये V वेलोसिटी है, ये तो ये वेलोसिटी है। इसके जो क्या हैं, इसके कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग और ये इसके लॉन्ग, ये वाले, ये जो एक्स एक्सिस ये हमारा होता है V cos साई। अगर मान लो कि ये कंपोनेंट है, ये एक्स एक्सिस है, अगर मैं इसे अकॉर्डिंग बताऊं तो ये इस एक्स एक्सिस के साथ साई एंगल बना रही है, तो इसके कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग जिसके साथ एंगल बनाती है उसके साथ कोस लेते हैं, तो V cos साई, दूसरी डायरेक्शन में V sin साई। क्लियर है। तो ये P पॉइंट है, तो ये टेंजेंट ही हुआ, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। क्लियर। ये साई एंगल है, तो उसके बाद तो ये सही साम है, ये वही चीज़ है, इस पर टेंजेंट हमने ये चीज़ कर रखी है। एक बार इसको दोबारा देखते हैं, दोबारा बताती हूँ मैं आपको कि ये क्या है, आपके पास एक कर्व है, ये कर्व है, ठीक है। P पॉइंट हमने बता रखा है, P पॉइंट पर कोई पार्टिकल है, पार्टिकल की ये देखो, ये है इसका ओरिजिन है, ये थीटा एंगल बना रहा है, ये चीज़ है। P पार्टिकल पर कोई क्या लिया हमने, P पॉइंट पर कोई पार्टिकल लिया, पार्टिकल है, मान लें इसकी वेलोसिटी ये है V, ये इसका टेंजेंट, ये वेलोसिटी के अलोंग ही होता है टेंजेंट, ये चीज़ ले ली विच इज़ अलोंग द टेंजेंट, ये रहा। अब हमने क्या करा, इसको कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया, ये वाले कंपोनेंट और ये वाले कंपोनेंट, जैसे ये चीज़ कर रखी है, देखो कि V हमने ले ली वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट, ये इसके कंपोनेंट में रिजोल्व करा, एक V cos साई और एक V sin साई। ये जो V कंपोनेंट है ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, जिसके साथ वो साई एंगल बना रहा है, जिसके साथ साई एंगल बनता है उसके साथ हम कोस लेते हैं, बाकी बचे के साथ साइन लेते हैं। ये पूरा एंगल, ये इनके जो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं उनमें 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर इतना एंगल साई है, ये पूरा 90 है, तो बचा हुआ कितना हो गया, 90 माइनस साई, सॉरी 90 माइनस फाई। ये एंगल फाई है, मान लिया ये फाई है। अगर ये पूरा एंगल फाई होता है, क्योंकि कंपोनेंट के बीच का एंगल कंपोनेंट के बीच का एंगल 90 होता है, ये वाला एंगल फाई है मान लिया, ये कितना बच गया 90 माइनस फाई, ये फाई ये भी फाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, सॉरी वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे आपके, ये भी फाई ये भी फाई। तो अब आपके पास ये फिगर बन चुकी है, फिर भी कोई डाउट हो, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट में दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आर क्या होते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट बताते हैं कि कितना है, ठीक है यहाँ पर, और आर थीटा क्या होता है, जो एंगल बताता है। तो डब्ल्यू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, डी थीटा बाई डी टी, डी एस से डिवाइड एस डी एस से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें किसके बीच में बताना है, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, डी एस बाई डी टी। तो ये रिजल्ट होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डी थीटा बाई डी एस इक्वल्स टू 1 जो आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो, 1/r दिस, एंड साइन साई। साइन साई ये आपको इस वाले रिजल्ट को सोल्व करके बता रखा है, तो ये चीज़ भी आपकी पूरी डिटेल में फिजिक्स में आती है। तो इसको ये आपको इतना पता है कि क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलिए, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो साइन साई परपेंडिकुलर मतलब दिस अपॉन में हाइपोटेन्यूज दिस, ये हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल दी डी थीटा बाई डी एस की, तो ये आर इधर चला जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑल्सो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज इट्स डिस्प्लेसमेंट, डी एस बाई डी टी। फ्रॉम फर्स्ट से वैल्यू पुट कर दी सबकी, डब्ल्यू एज इट इज, डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू पुट करी 1/r साइन फाई, डी एस बाई डी टी की वैल्यू पुट करी वी, तो ये आपसे ये आंसर आ गया। यही आपको बताना था कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो उन दोनों में ये रिलेशन होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है, एक बार इसको दोबारा से मेन डायग्राम पर है, डायग्राम बनाकर देखना, कोई डाउट आए तो पूछ लेना, उसके बाद इसकी क्रॉलरी ट्राई कर लेना। अब हम इसका जो बचा हुआ एग्जाम्पल है वो कर लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल जैसा आप टॉपिक कर चुके हो, फिर मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। एक पार्टिकल मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट है, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई एंड अ वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू वाई। एक पार्टिकल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई एंड अ वेलोसिटी पैरेलल टू प्रोपोर्शनल टू वाई, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स। ध्यान से समझो, पार्टिकल की वेलोसिटी दो कंपोनेंट्स, एक एक्स एक्सिस के लोग एक वाई एक्सिस के लोग, ठीक है।
जो विद कांस्टेंट वेलोसिटी जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब dy बाई डी टी, वो तो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब dy बाई डी टी किसके इक्वल है, कांस्टेंट है, क्योंकि दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स एक्सिस के अबाउट, एक वाई एक्सिस के अबाउट, एक डी एक्स बाई डी टी, एक डी वाई बाई डी टी। उसने बोला कि जो वाई एक्सिस के अबाउट पैरेलल है, मतलब डी वाई बाई डी टी है, वो तो क्या है, कांस्टेंट है। और जो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू वाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो प्रोपोर्शनल टू वाई, ध्यान से समझो, जो वेलोसिटी पैरेलल टू वाई एक्सिस है वो क्या है, कांस्टेंट है, और जो वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू वाई है, प्रोपोर्शनल टू ये वाई। तो देयरफॉर डी वाई कॉन्स्टेंट है, उसको लैम्डा वन कॉन्स्टेंट ले लिया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर कॉन्स्टेंट आ गया, लैम्डा टू वाई आ गया, वेयर लैम्डा वन लैम्डा टू कॉन्स्टेंट है। आपको बताना है कि ये जो पाथ है वो पैराबोला का बनाते हैं, इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, ये आपने पहले काम कर रखा है। इनिशियली हम टी को जीरो ले लेते हैं, जैसे ही हमने टी को जीरो लिया तो क्या होगा, टी को जीरो लिया तो C1 की वैल्यू आ गई, टी को जीरो ले लिया, वी हैव वाई जीरो एंड C1 भी कितना, ज़ीरो हो जाएगा। आपने क्या करा, एट टी जीरो पर वी हैव वाई जीरो एंड देन C1 जीरो। इनिशियली अगर टी जीरो है, टाइम जीरो है, तब तो कोई वेलोसिटी होगी नहीं, तब वाई भी जीरो हो जाएगा आपके पास, तो दोनों को जीरो, तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई, C1 जीरो, तो वाई किसके इक्वल आ गया, लैम्डा वन टी की। अब इस वाई की वैल्यू को किसमें पुट कर दोगे, सेकेंड में, डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल हो गया, लैम्डा वन लैम्डा टू टी की, डी एक्स बाई डी टी, इसको एक अनदर कांस्टेंट नाम दे दोगे लैम्डा का, क्योंकि लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू को नाम दे दिया लैम्डा का, तो ये चीज़ बन गई। तो इंटीग्रेट करोगे x इक्वल्स टू हाफ लैम्डा टी टू स्क्वायर प्लस में C2 कांस्टेंट आ जाएगा। फिर इनिशियली टी जीरो एक्स जीरो, C2 भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से C2 की वैल्यू दोबारा से जीरो, तो ये आंसर आ गया। ये चीज़ है, एलिमिनेट करना है हमने टी को दोनों में से, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर दो, टी की वैल्यू वाई बाई में लैम्डा वन आ जाएगी दिस, तो इक्वेशन किसकी होती है, पैराबोला की। बहुत इजी था, इसमें यूज़ कर रखा है आपकी इस टॉपिक का। इनिशियल की बात करते हैं, जब आप एक्स को टी को जीरो लेते थे, ये वाली सॉरी टी को जीरो लेते थे, और ये इनिशियल वेलोसिटी आप ये लेते थे एंगुलर वेलोसिटी, तो यही सेम चीज़ इसमें ये चीज़ कर रखी है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना, कोई डाउट आए तो लेक्चर में पूछ लेना या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।